उसके चुनाव के लिए कि खुदा ने मुझ जैसे नचीज बंदे को चुना कि मैं उसके कलाम की खिदमत कर सकूं। मैं उसका नौकर हूँ, उसका खादम हूँ। पाक कलाम हमें बहुत अच्छी बातें बताता है। खुदा का जिंदा कलाम, खूबसूरत कलाम हमारे साथ है। खुदा का रूह हमारे साथ मौजूद है। और आज भी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो मैं उनको ये बता रहा था, या वो भी मेरे साथ शेयर कर रहे थे, कि हम जिस्मानी जिंदगी की बेहतरी के लिए नहीं काम कर रहे। बाज़ लोग सोचते हैं ये लोग ऑनलाइन कोई इबादत करते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गोरों के साथ मिलकर काम करते हैं, हमें बहुत रुपया पैसा मिलेगा, हम घर बनाएंगे, हम गाड़ी खरीदेंगे। लेकिन नो, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इब्लीस के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, और उनके साथ बहुत पैसा, दौलत, मालो मता है, उनकी फैक्ट्रियां हैं, जमीनें हैं, बहुत बड़े बिजनेस हैं। लेकिन हम काम करें अपनी रूह को बचाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी रूहानी जिंदगी के लिए इबादत करते हैं, दुआ में ठहरते हैं, और फिर दूसरों अपने बहन भाइयों की रूहानी जिंदगी के लिए, ताकि उनकी रूहें बच सकें, वो खुदा उनकी जो अब्दी बादशाहत है उसके लिए तैयार हो सके। पाक कलाम बहुत खूबसूरत है। पाक कलाम में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। फिर वो कहता है कि जहां देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। फिर वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सरफराजी मिले तो पहले फरोतनी सीखें। हम्बलनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम्बलनेस, खुदा के हुजूर झुक जाना, अपनी जिंदगी में, अपने बिहेवियर में झुकाव को लाना, नरमी को लाना अपने रवैयों में, और बर्दाश्त करना सीखना। और ग्रंथियों में कहता है मोहब्बत सह जाती है, बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन मेरा कलाम आज खुदा ने जो मुझे दिया है वह मैं आपके साथ बयान करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि नर्म दिल रखें, हम्बलनेस अपने अंदर लाएं थोड़ा सा, इसलिए कि हर तरह का दूसरे महीने में जो मेरे बहन भाई इस कलाम को इस चैनल पर, होलिसन जी चैनल पर सुने, मैंने कहा तकब्बर ना करें, गुरूर ना करें, हम्बलनेस लाएं। पाक कलाम में मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मत्ती की इंजील में से उसका 14 बाब उसकी 22 आयत से एक मौजज़ा है खुदा यीशु मसीह का। खुदा यीशु मसीह की सारी जिंदगी मौजज़ा मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में। और फिर जो है पाक कलाम में लिखा है कि मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 14 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि किश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर किश्ती उस झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उससे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, आए खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसे कहा, कामयाब, तूने क्यों शक किया? खुदा के पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह इस जब हम ये पढ़ते हैं ये खुदा का जिंदा कलाम, तो यहाँ पर हमें बहुत खूबसूरत बातें देखने को मिलती हैं, उस पर हम अमल कर सकते हैं, उसको हम अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। और हम देखते हैं कि किस तरह जो है खुदा यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों के साथ रहते हैं, कलाम की खिदमत करते हैं, खुदा की बादशाहत की खिदमत करते हैं, और जगह जगह आते जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पहले अपने शागिर्दों को भेज देते हैं, कहते हैं आप चलें, आप उस पार जाएं, आप झील के पार जाएं, मैं लोगों को रुखसत करता हूँ। खुदा यीशु मसीह को लोगों की फिक्र है, वो रूहों की फिक्र करता है, वो उनको रुखसत करता है। बात उनको खाने के लिए उनकी फिक्र है, उनको खाना देता है। और जहां पर भी वो कहते हैं मैं लोगों को रुखसत कर लूं, उनको भेज लूं, उनको बाय बाय कर लूं, और फिर मैं आता हूं। और हम इन सारी बातों को जो खुदा यीशु मसीह हमें सिखाता है
अपनी जिंदगी में ले सकते हैं कि हम जब हमारे साथ लोग होते हैं, जब हमारे साथ चर्च होता है, जब हमारे साथ कलीसिया होती है, तो क्या हम उसके लिए उनका इंतजार करते हैं, उनको बाय बाय करते हैं, उनको रुखसत करते हैं, उनकी खैरियत पूछते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं? आज हमें कलाम इस तरह से हमारे साथ बात कर रहा है। आज हमारी जिंदगियों में, आज जो करंट सिचुएशन में हम रह रहे हैं, करंट एरा में जो रह रहे हैं, हमें इन बातों को जो खुदा ने बहुत हजारों साल पहले कहीं अपनी जिंदगी में आज भी देखनी है। और फिर क्या करता है खुदा यीशु मसीह जो है, पाक कलाम में लिखा कि वो अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। खुदा यीशु मसीह कई दफा बियाबान में दुआ करते हैं, कई दफा पहाड़ पर चढ़कर दुआ करते हैं, अकेले दुआ करते हैं। और जब वो दुआ करके फिर जाने लगते हैं, पाक कलाम में लिखा है शाम का वक्त हो चुका है, अंधेरा हो गया है और कश्ती भी झील के आगे काफी लहरों में चली गई है और तूफान है, लहरें हैं, कश्ती डगमगा रही है। आज भी हमारी जिंदगियों में बहुत सारे तूफान हैं, बीमारी का तूफान है, महंगाई का तूफान है, लाचारी का तूफान है, बेरोजगारी का तूफान है, बहुत सारे तूफान है हमारी जिंदगियों में। हमारी किश्तियां डगमगा रही हैं और वहां पर जो है, जो शहीद जा रहे हैं और झील के बीच में जो है किश्ती डगमगा रही है और हवा मुखालिफ है, हालात मुखालिफ हैं, प्रोसिक्यूशन हो रही है और कत्लो गारत हो रही है और लोगों को सजाएं हो रही हैं, लोगों को अदालतों में घसीटा जा रहा है, हवा मुखालिफ है। लेकिन यीशु क्या करता है? यीशु जो है वो पानी पर चलना शुरू करता है, रात का पहर है और वो चलता हुआ झील के पास आता है और शागिर्द भी जो किश्ती में सवार हैं, देखें जब तूफान जिंदगी में आता है, जब परेशानियां जिंदगी में आती हैं, जब बीमारी जिंदगी में आती है, जब महंगाई का दौर आता है जिंदगी में, तो हम परेशान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर पुकारते हैं, चिल्लाते हैं। और खुदा यीशु मसीह यहाँ पर जो है वो जाते हैं और वो शागिर्द घबरा चुके हैं और वो समझते हैं ये कोई भूत है, ये पता क्या चीज है। यीशु को ऐसे समझते हैं कि रूह जो है वो पानी पर आ रही है और वो डर कर चिल्लाते हैं। और यीशु यीशु ने क्या कहता है? खातर जमा रखो। यीशु आज हमें भी कहता है, प्लीज वेट, खातर जमा रखो, सब्र करो, पेशेंस रखो। क्या आज हम पर सवाल है, क्वेश्चन मार्क आता है हम पर, क्या हम सब्र रखते हैं? क्या हम हम्बल होते हैं? क्या हम खुदा उनका इंतजार करते हैं कि उसकी आवाज सुन सके और वो हमारे लिए क्या कर रहा है? और मैं एक दिन जबूर गा रहा था, सिस्टर नुसरत को पता है, हम कलाम और इबादत में बैठे थे और मैं सबर दे नाल दाऊद के मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। चीजों, हमें सब्र करने की जरूरत है, हमें खातर जमा रखने की जरूरत है। यीशु आ रहा है, यीशु हमारी जिंदगी में आ रहा है, वो हमारी किश्ती में आ रहा है, वो हमारे जितने भी तूफान हमारी जिंदगी में, प्रॉब्लम इश्यूज हैं, परेशानियां हैं, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा जब आप सब्र के साथ चलते रहेंगे। इसलिए मैं तारुफ में कह रहा हूं कि जहां देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हमें वफादारी सीखनी है, हमें ओबीडियंस होना है ताकि हम खुदावंद की बरकत को हासिल कर सकें। और फिर बहुत खूबसूरत बात है कि खुदावंद यीशु मसीह में सब्र करने के लिए कहता है। और पतरस कहता है, क्या मैं मुझे हुक्म दे तो मैं चलकर तेरे पास हूं? यीशु कहते हैं आ, पतरस कहते आ। लेकिन यहाँ पर हम पतरस की जिंदगी में बातें देखते हैं, बेशक पतरस जो है वो पानी पर नहीं चल सकता, वो डूबने लगता है, लेकिन उसको पता है मुझे खुदावंद बचा लेगा। खूबसूरत बात है पतरस ने जो की, पतरस के बारे में जो कलाम में लिखी गई। पतरस जब ढूंढ लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। आज हमें भी ये कहने की जरूरत है, जब हम परेशानी में घिर जाए, जब हम बेबस हो जाए और जब हमारे डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं हमारी जिंदगी में, तो हमें ये कहने की जरूरत है, ऐ खुदावंद मुझे बचा। खुदावंद को पुकारें, खुदावंद को आवाज दें, क्या खुदावंद मुझे बचा। और यीशु क्या करता है? यीशु फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचाता है। और खुदा यीशु मसीह हमें बचाने के लिए रेडी है। खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगी में काम करना चाहते हैं। और आज हम देखते हैं कि
खुदा यीशु मसीह जिंदगियों में किस तरह काम करते हैं। हम पुराने जमाने में देखते थे कि खुदा यीशु मसीह जो है, जब अंबिया से हम कलाम होता था, वो डायरेक्ट हम कलाम होता था। खुदा यीशु मसीह, खुदा जब अंबिया से हम कलाम होता था खुदा, तो वो डायरेक्ट हम कलाम होता था। और फिर हम देखते हैं कि कभी खैमा के अंदर, कभी आग के शोला के अंदर, कभी बादल के स्तून के अंदर, इस तरीके से खुदा जो था अपने बंदों पर अंबिया के साथ हम कलाम होता था, जाहिर होता था। लेकिन आज खुदा हमसे जिंदा रूह के जरिए, इंसानों के जरिए हम कलाम होता है। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं, बहुत सारे नेक इंसान हैं, बहुत सारे अच्छे इंसान हैं, बहुत सारे खादम भी हैं, बहुत सारे पास्टर्स भी हैं, डीकन्स हैं, फादर सिस्टर्स हैं। खुदा जो है अपनी अच्छाई को जाहिर करने के लिए इंसानों को और बहुत सारे जानदारों को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदा का बंदा एलिया जब छुप जाता है, तो गार में छुप जाता है, एक गार में छुप जाता है। पहला सलातीन उसके 19 बाब में देखते हैं कि एलिया जो है वो एक गार में छुप जाता है, इसलिए कि जब खुश्क साली का खात्मा होता है और वो खिया बादशाह को भी कहता है, और 7 दिन बारिश होती है, और वो जो लोग हैं, जो इस्बेल के जो नबी कत्ल किए गए थे, वो उसने जो है इस्बेल जो बहुत सारे नबियों को कत्ल कर देती है, और वो 100 जो नबी होते हैं उनको 50-50 करके गार में छुपा लेता है, और खुद भी गार में छुपता है, और काफी दिन तक उधर वो ठहरा रहता है। यहाँ पर लिखा है कि वो फिर खुदावंद जो है उस पर जाहिर होता है, और पाक कलाम में लिखा है 19 बाब उसकी मैं 10 ऐसे पढ़ता हूँ आपके सामने। पहला सलातीन उसका 19 बाब उसकी 10 ऐसे, उसने कहा, खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, और मैं एक अकेला ही बचा हूँ, सो वो मेरी जान लेने के लिए दर पे हैं। और खुदा की आवाज वहां पर उसे आती है, और हमने देखा कि खुदा की आवाज उस पर आती है। उससे पहले हमने देखा कि कौवे जो हैं वो जो नवाला छीन लेते हैं रोटी का बच्चों से या समटाइम्स लोगों से, वो ही कौवे जो हैं एलिया नबी को उस क्रेत के नाले में जाकर उसे खराक धाम पहुंचाते हैं। उससे पहले हम सारपत की बेवा का जो मौज है वो देखते हैं, जब उसका बेटा जो है बीमार पड़ जाता है, जब उसका बेटा जो है मरने को होता है या मर जाता है, तो एलिया उस पर मुआवजा करता है। खुदावंद का रूह जो है एलिया पर है। और हम देखते हैं कि नए अहदनामे में भी जब वो 3 खैमे बनाते हैं, तो वो कहते हैं एक यीशु मसीह के लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। ऐसे एलिया की जिंदगी है। और यहाँ पर लिखा है कि सो जब वो तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया और मैं एक ही अकेला बचा हूं, सो मेरी जान लेने के दर पे हैं। उसने कहा, किसने? खुदावंद ने कहा, खुदा ने कहा बाहर निकला और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो, और देख खुदावंद गुजरा। ये मैं 11वीं आयत पढ़ रहा हूँ प्लीज। पहला सलातीन उसका 19 बाब उसकी अब पहले 10 आयत पढ़ी, अब मैं 11वीं आयत पढ़ रहा हूँ। उसने कहा बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो, और देखो खुदावंद गुजरा, और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला। और जब खुदावंद गुजरता है वो पहाड़ों को चीर डालता है, उसका पता चल जाता है ये खुदावंद ने काम किया है। खुदावंद जो है बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, वो समुद्रों को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जहां पर लिखा है खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, वो चट्टानों के टुकड़े कर देता है, वो पहाड़ों को ज़ेर कर देता है, वो बड़े बड़े टीलों को पस्त कर देता है। तकब्बर गुरूर वाला शख्स उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। बी हम्बल प्लीज। और पाकला में लिखा है कि चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। बड़े जोर की आंधी आती है, एलिया नबी गार के मुंह पर निकल के खड़ा होता है। खुदावंद ने उसे कहा है कि मैंने गुजरना है, तू देख। उसके बाद आंधी के बाद जलजला आता है, खुदावंद उसमें भी नहीं है। जलजले के बाद आग आई, खुदावंद आग में भी नहीं है। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की सी आवाज और एक बादे नसीम की तरह हवा का झोंका, ठंडी हवा का झोंका। वो ठंडी हवा के झोंके में वो दौर चलता चलता जहां तक आ पहुंचा है। अब खुदावंद आग के स्तून में नहीं है, अब खुदावंद जो है ऐसे नहीं है,
आप खुदावंद की हल्की बादे नसीम, ठंडी हवा, पोलाइटनेस, हम्बलनेस, वहां पर हम पहुंच गए हैं। और पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद जो क्या है, एक दबी हुई हल्की सी आवाज में एलिया से हम कलाम होता है, और एलिया से हम कलाम होता है, और एलिया को कहता है बाहर निकला, इस गार से बाहर निकला। मार का देखो, उससे ये वादे के एलिया तू यहाँ क्या करता है, क्यों छुपा हुआ है? एलिया कहता खुदा लश्कर खुदा, मुझे तेरे नाम की बड़ी गैरत आई, उन्होंने तेरे मजहबों को ढा दिया, तेरे नबियों को कत्ल कर दिया, मैं ही अकेला बचा हूं, सो वो मेरी जान लेने के दर पे हैं। और पाक कलाम कहता है, पाक कलाम में आगे मैं चलता हूँ, और वो क्या वो सो मेरी जान लेने को है। पाक कलाम में हमें क्या सिखाता है? आए मेरे साथ, जब हम तो पाक कलाम हमें सिखाता है कि शागिर्दियत की दो बातें हैं। अगर हम इफ वी वांट टू बी डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, अगर हम डिसाइपल बनना चाहते हैं, अगर हम उसकी शागिर्दियत में आना चाहते हैं, तो दो बातें हमें पाक कलाम सिखा रहा है। आए मेरे साथ देखिएगा प्लीज, 16 बाब की 24 है, मत्ती रसूल की इंजील उसका 16 बाब उसकी 24 है। खुदा ने कहा, यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो फिर 25वें आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो चीजें हैं अजीज भाइयों बहनों, माय डियर फ्रेंड्स। आप यीशु के शागिर्द होना चाहते हैं, आप अपनी खुदी से इनकार करना करें। यीशु के पीछे आना चाहते हैं, उस जैसी जिंदगी करना चाहते हैं, उसके कलाम की मुनादी करना चाहते हैं, यू वांट टू बी द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, अपनी खुदी से इनकार करें। भाई मेरी बहन जो भी सुन रहा है, अपने आप को तकब्बर गरूर छोड़ें जिंदगी में से, अपने अंदर हलीमी को लाएं, अपने अंदर फरोतनी को लाएं, खुदा के हुजूर झुक जाएं, उसके बंदों के साथ आपका एटीट्यूड बिहेवियर अच्छा हो, उनके साथ आपकी पोलाइटनेस हो, स्पीक जेंटली, हम पढ़ते रहे एक समरी, स्पीक जेंटली विद अदर्स, शाइस्तगी से बात करें, हैं? और फिर वो कहता है कि अपनी खुदी से इनकार करे और स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमें अपनी स्लीब उठाना है, हमें यीशु के पीछे पीछे चलना है। और फिर 25वें आयत में लिखता है कि जो कोई अपनी जान को बचाएगा वो अपनी जान को खोएगा। हमें खुदा यीशु मसीह की खातर जो है अपने आप को, इवन जहां तक हमें अपनी जानों का नजराना, ऐसी जगह, ऐसे इश्यूज, ऐसे प्रॉब्लम हमारी कौम के, हमारे मसीही बहन भाइयों के, जहां हमें अपनी जान कुर्बान करना पड़े। शायद हम इतना नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं, आवाज बुलंद कर सकते हैं, किसी की आवाज बन सकते हैं। और इसी तरह वो एलिया नबी से पूछता है, यहाँ तू क्या करता है? कहता है मैं अकेला ही बच गया हूँ, वो मेरी जान लेना चाहते हैं। और खुदा जो है उसे कहता है निकल आ, उठ, आगे काम कर, मैं तुझे और काम लेने हैं। मेरे अजीजों, आज मैं इस छोटे से इस मैसेज के जरिए जो खुदा ने मुझे दिया, जो खुदा ने मुझे बताया, खुदा के जिंदा कलाम में से मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम अपनी जान की इतनी परवाह ना करें, अपनी रूह की परवाह करें। इससे पहले भी मैंने काफी दफा बहुत सारी जगहों पे जब सरमन दिया तो मैंने देखा कि समटाइम्स मैं देखता हूँ कि बारिश का पानी है, गटर का पानी है, रोड पर खड़ा है, लोग उससे गुजर रहे हैं, और ऐसे एक औरत ने अपनी टांगे ऊपर को कर ली। मैं पीछे मैं देख रहा, मैं कहा अगर ये गिर जाए तो इसका मनका टूट जाएगा। हम अपने कपड़ों को बचाते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते। समटाइम्स हम अपनी जान की परवाह करते रहते हैं, अपनी रूह की परवाह नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपनी रूह पर सोचना है, हमें अपनी जिंदगियों पर सोचना है, हमें अपने आने वाली जिंदगी पर सोचना है। ये जमीनी जिंदगी हम जहाँ पर गुजार रहे हैं, हम मालो मता के पीछे, शोहरत के पीछे, फेम के पीछे बड़े जोशो खरोश के साथ काम करते हैं। इसलिए मैं आपको पाक कलाम में से ये मशवरा देना चाहूंगा कि हम्बल हो जाएं, अपनी रूह की फिक्र करें, अपने आप को खुदावंद की आमद सानी के लिए तैयार करें, खुदावंद की भाषा के लिए तैयार करें, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने दूसरे बहन भाइयों को। जब आप मुनादी करते हैं, जब एक डिसाइपल हैं, जब आप खुदा के खादम हैं, फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा था वक्त नजदीक है, तौबा करो और रूह लाओ। ये मुनादी
हमें भी करना है। लोगों में ये कलाम फैलाना है कि खुदावंद की बादशाही नजदीक है, वो आने वाला है। अपने आप को तैयार कर लें और ताकि हम नए शहर यरूशलेम में और खुदावंद की बादशाह में हमेशा तक रह सकें। इसलिए उसने हमारे साथ हमेशा की जिंदगी का वादा किया है और हम हमारी दौड़ जो है इसी तरफ है कि हम हमेशा की जिंदगी हासिल कर सके। हम इस दुनिया पे भी अच्छे काम करें लोगों के साथ जो खुदा के लोग हैं। खुदा ने इंसान को बनाया है, अपनी सूरत पर बनाया है। हमें उनके साथ पॉजिटिव और अच्छे तरीके से पेश आना है। इसलिए मेहरबानी से जो है गुरूर को खत्म करें और खुदा के साथ साथ चलें। पाक कलाम कहता है अगर तुम मेरे शागिर्द बनना चाहते हो तो अपनी खुदी से इनकार करो और अपनी स्लीब बैठा लो। खुदा इस कलाम की सलाह से आप सबको और मुझे बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि हमें रूह में चलना है, जिस्म से नहीं। रूह की बरकत हासिल करनी है, जिस्मानी बरकत खुद ब खुद मिलती जाएगी। जब हम रूह में चलेंगे तो खुदावंद जो है हमें समझ नहीं